अभी हम अध्याय फर्स्ट में दो कवियों के बारे में हमने जाना, कबीरदास और तुलसीदास। अध्याय फर्स्ट प्रथम में ही हमारे तीसरे कवि हैं कृपाराम खिड़िया। आज उनके जीवन परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में, मृत्यु सन 1833 ईस्वी में मानी गई। कृपाराम खिड़िया मुख्यतः खिड़िया शाखा के चारण कवि माने जाते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजिया रा दूहा या राजिया रा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दी। कृपाराम ने मुख्यतः राजस्थानी भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं और राजिया यानी राजा राम उनके सेवक का नाम था और राजिया के कोई संतान नहीं थी, वह इसलिए दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर करने के लिए कवि ने उसी को संबोधित करते हुए कुछ रचनाएं लिखी हैं जो नीति संबंधी हैं, और ये रचनाएं सोरठा नामक छंद में लिखी गई हैं। सोरठा हिंदी साहित्य में एक अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है और इस छंद में मात्राएं निश्चित होती हैं। उसी के ऊपर उन्होंने जो है वो ये रचनाएं अपने सेवक को संबोधित करते हुए लिखी हैं। कृपाराम खिड़िया की ये रचनाएं प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य है ना की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने इन्हीं लोक जीवन से व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु पद दिए हैं और उन्होंने अपने प्रत्येक पद को राजिया को ही संबोधित करके लिखा है।
पहले सोरठे में कवि ने कोयल और कौवे की मधुर वाणी की तुलना की है। उपजावे उत्पन्न करती है, अनुराग यानी प्रेम, कोयल कोयल पक्षी के लिए, हर्षित हर्षित माने हर्षित करना, प्रसन्न करना, कड़वो यानी कड़वा लगता है, लागे लगता है, काग यानी कौआ, रसना यानी जीभ के, रसना का शाब्दिक अर्थ है जिह्वा या जीभ, यहाँ हम ले सकते हैं वाणी यानी बोलने का जो गुण है वो दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत सोरठे में उन्होंने वाणी का ही महत्व बताया है, मधुर वाणी और कर्कश वाणी के संबंध में जानकारी दी है। और कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल की जो मधुर वाणी है वह हमारे मन को प्रसन्न करती है और हमारे हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न करती है। इसके विपरीत कौवे की वाणी कर्कश है और वह हमें सुनने में कड़वी लगती है। इस प्रकार हमारी जिह्वा के, हमारी वाणी के ये गुण हैं और मधुर वाणी प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहता है और कर्कश वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता। कवि ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, कोयल की वाणी मधुर है, वह हमारे मन को प्रसन्न करती है और हमारे हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न करती है। इसके विपरीत कौआ कड़वा बोलता है, कर्कश बोलता है, उसकी वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता और ये हमारी वाणी के दो गुण माने जाते हैं। दूसरे सोरठे में कवि ने गुणों, आंतरिक स्वरूप को अधिक महत्व दिया है और बाहरी स्वरूप को अधिक महत्व नहीं प्रदान किया है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सुंदरता की अपेक्षा गुणों का महत्व जीवन में अधिक है। काली का अर्थ काली, घड़ी मतलब अधिक, कुरूप बदसूरत, कस्तूरी। कस्तूरी एक औषधीय वस्तु है जो हिरण की नाभि से प्राप्त होती है और बहुत अधिक दुर्लभ रूप में हमें प्राप्त होती है। कांटा यानी जिसमें सोने और चांदी के आभूषण तौले जाते हैं, तुल्य मतलब तौले जाते हैं। शक्कर यानी शक्कर, स्वरूप सुंदर, रोड़ा यानी पत्थर के बाटों से, तुले यानी तुलती। उनका मानना है कि आंतरिक गुणों का महत्व अधिक है बाहरी गुणों की अपेक्षा, और इसीलिए उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए कवि ने कहा कि कस्तूरी जो है वो बहुत अधिक काली होती है, बहुत सुंदर नहीं दिखाई देती है, बदसूरत होती है, लेकिन उसका प्रयोग औषधीय गुणों में किया जाता है और औषधीय गुणों में प्रयोग करने के कारण उसे सोने चांदी के तराजू में तौला जाता है। इसके विपरीत शक्कर बहुत सुंदर होती है, सफ़ेद होती है, परंतु वह कस्तूरी से कम मूल्यवान होती है, इसलिए उसे पत्थरों के बाटों से तौला जाता है।